आलू टिक्की का ये मसाला बनाएंगे तो आलू टिक्की में जान आएगी। आलू टिक्की बनाना आम सी बात है, हर कोई बना लेता है, लेकिन 2025 के इस चटपटे मसाले के साथ आलू टिक्की बनाएंगे, यकीन माने सब आपके हाथ ही चूम जाएंगे। प्राइमरी स्कूल के बाहर खड़ी हुई रेडी वाले आपको दिन याद आ जाएंगे जब इतनी लजीज चटपटी सी आलू टिक्की बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पहले हम एक मसाला तैयार करके रखेंगे, यकीन माने आपकी लाइफ ही आसान हो जाएगी। ये कोई आम मसाला नहीं है, हर कोई इसका राज आपसे जानना चाहेगा। इसमें हम 3 से 4 चीज़ें कुछ ऐसे मिक्स करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इसका टेस्ट जो है इतना आपको बेहतरीन लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा लजीज ये मसाला बनकर चटपटा सा तैयार होता है। 4 खाने के चम्मच सूखा साबुत वाला आपने धनिया ले लेना है और 3 खाने के चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है। दोनों को अच्छी तरह रोस्ट कर लीजिएगा, इस तरह से 2-2.5 मिनट आपने करना है। उसके बाद इसमें 3 खाने के चम्मच आपने ना कुटी हुई मिर्चें डालनी है। कुटी हुई मिर्चें आपने, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। उसके साथ आपने 2 खाने के चम्मच इसमें अनारदाना पाउडर डालना है। अच्छा, अनारदाना साबुत भी मिल जाता है, सूखा अनारदाना मिल जाता है तो उसका भी आप पाउडर बना सकते हैं, और इस तरह का पाउडर भी मार्केट से मिलता है। उसके बाद आपने 2 खाने के चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देना है, कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं चाट मसाला। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। आधे खाने का चम्मच इसमें नमक डाल लीजिएगा। अब दरदरा सा आपने इसे कूट लेना है, यानी आपने इसका बिल्कुल ही पीस कर पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा कूटना है। देखिए हमने ये प्लेट में रखा हुआ है तैयार करके मसाला, और साथ में हमने एक प्याले में एक चीज़ ली हुई है, ज़बरदस्त हमारी टिक्कियों में जान आ जाती है उससे। और इमली का पानी भी बना के रखा हुआ है। तकरीबन आधा किलो आलूओं को हमने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया। ताज़े ताज़े विंटर सीज़न के आलू आए हुए हैं अभी, और बहुत ही बेहतरीन आलूओं का टेस्ट है, और इनकी टिक्कियाँ आप बनाएं। सबसे पहले आलूओं को मैशर की मदद से आपने मैश कर लेना है। इसमें 1 टीस्पून आपने नमक डाल देना है। उसके बाद 1 चुटकी आपने सिर्फ हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, इससे इसका कलर ही चेंज हो जाता है, तो 1 चुटकी इसके लिए काफ़ी है। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया, अब ये मसाला जो है हमारा 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल हो सकता है इस तरह की आलू टिक्कियों में। आलू की टिक्की में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं ना भूनकर, उसमें भी आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने इसमें ये मसाला डाला है। साथ में आधा खाने का चम्मच इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। एक तो कलर भी अच्छा आ जाएगा, और दूसरा थोड़ा स्पाइसी बन जाएंगी टिक्कियाँ। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और थोड़ी सी तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने सूखी कसूरी मेथी लेनी है, तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और ताज़ा फ्रेश हरा धनिया काफ़ी सारा काट लीजिएगा, वो भी इसमें डाल लें। 3 खाने के चम्मच इसमें आपने गाढ़ा सा इमली का पानी बनाना है, पल्प बनाना है, गाढ़ा बनाइएगा, और ये हमारे काम आने वाला है। इसी रेसिपी में आपने थोड़ी सी इमली को भिगोकर उसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है, और उसे आपने तैयार करके पहले से प्याले में रख लेना है। ठीक है, आगे चल के ये हमारी रेसिपी में काम आएगा। तो पहले आपने मसाले को ना चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, चाहे हाथ से कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी टिक्कियों को ना कोई शेप नहीं देनी होती। मज़े की बात ये कि बहुत इजी है। हाथ के ऊपर आपने कोई भी, यानी कि कुकिंग ऑयल भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ये आपके हाथ पर चिपकेगा। और इस टिक्कियों के अंदर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, प्याज का हम कब इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे, ये इतनी कोई लजीज बनती है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत मज़े की बनती है। सारी टिक्कियों को ना इसी तरह आपने बना लेना है, छोटे बड़े साइज़ की बना सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर हम बेसन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए इसमें हमने तकरीबन आधा टीस्पून ना नमक भी छिड़क लिया है। 1 कप बेसन हमने लिया है, तो आप जितनी टिक्कियाँ बनाएंगे उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर बेसन तैयार करना होगा। अच्छी तरह नमक को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब जिस कप से ना आपने बेसन लेना है, उसी कप से आपने पानी लेना है, यानी उसी बर्तन से आप पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बेसन को कितना पतला कितना गाढ़ा तैयार करना है। ज़्यादा पतला भी हमने नहीं कर लेना बेसन को कि टिक्कियों पर लगे ही ना। तो इसलिए बेसन को जिस तरह से हम तैयार करेंगे हमारी टिक्कियों पर अच्छी तरह से उसकी कोटिंग हो। तो यहाँ पर देखें हमने इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स डाले हैं जर्दा फूड कलर के। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं इसे, ये कोई लाजमी नहीं है इसमें इस्तेमाल करना, बस इसमें खूबसूरत कलर के लिए। और देखें इतना गाढ़ा बेसन होना चाहिए। बेसन तैयार हो चुका है, तो चलिए टिक्कियों को फ्राई करते हैं।
टिक्कियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने पहले गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फिर इसमें टिक्कियाँ डालनी है ताकि एक साइड पर टिक्की अच्छी तरह इसमें बैठकर और पकना शुरू हो जाए। ठीक है, कभी भी ठंडे ऑयल में नहीं आपने टिक्की डालनी और ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी आप टिक्की डालेंगे तो एकदम से एक साइड पर कलर आ जाएगा, तो बेसन हमारा कच्चा रहेगा। इससे क्रिस्पी ऊपर वाला जो बेसन है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हल्के ऑयल में फ्राई करेंगे तो भी टिक्की ज़बरदस्त बनती है। तेज़ और कुकिंग ऑयल अगर ज़्यादा लेंगे तो भी टिक्की जो है ज़बरदस्त बनती है। जब एक साइड से ये थोड़ा पक जाएगी तो आपने इसके साइड को चेंज कर लेना है। और जो मसाला हमने आपके साथ शेयर किया है बनाना वीडियो में, वो मसाला अगर बनाकर आप एक मरतबा रख लेंगे ना, यकीन माने आप इस टिक्कियों को बार बार बनाएंगे। आलू तो बहुत सस्ते भी मिलते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये आलू से ही बहुत मज़े की बनती हैं। इसमें गोश्त का इस्तेमाल करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, आलू से ही ये इतनी लजीज बनती हैं कि इस टिक्कियों की प्लेट को आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। बस दोनों साइडों से ना हल्का लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और किसी भी अखबार पर, पेपर पर आपने निकाल कर रख लेना है ताकि अच्छी तरह से इनका जो ऑयल है ना वो एक्स्ट्रा अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर चटनियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ना टिक्की के ऊपर इमली लगानी है। हम इस तरह से सर्व करते हैं, टिक्की के ऊपर इमली लगा लें या फिर इमली लगा कर इसके ऊपर आपने ना एक्स्ट्रा मसाला छिड़कना है। जो हमने मसाला तैयार किया ना, आधा एक चम्मच इसके ऊपर छिड़क लें, तभी तो इसमें जान आएगी और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। हरा धनिया पुदीने की चटनी बना लें साथ में दही के साथ, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं। और थोड़ी सी हमने बोल बनाई है, यहाँ पर हमारी ज़ुबान में से कहा जाता है बेसन के वो सिंगर जो हैं, वो साथ में जो बेसन बच गया था इसी तरह से हमने उन्हें बेसन के सिंगर बना लिए। और यहाँ पर प्याज का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।